So hello student, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English। तो अपना स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक चल रहा है 11th क्लास के लिए और IIT JEE के लिए, तो इसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। आज हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी 2 लाइन है उनके बीच में जो एंगल है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया इसमें। तो एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है इसमें L2। तो हम मान लेते हैं कि L1 की जो स्लोप है वो है M1 और L2 की जो स्लोप है वो है M2। और जो L1 है वो अल्फ़ा 1 एंगल पे है और L2 है वो अल्फ़ा 2 एंगल पे है। तो बेसिकली इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है। हम जो M1 को निकालेंगे tan अल्फ़ा 1 और M2 होता है tan अल्फ़ा 2। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल निकलेगा वो tan थीटा, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे मोड ऑफ M1 माइनस M2 बट्टा 1 प्लस M1 M2। और इसकी एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, M1 M2 यानी 1 प्लस M1 M2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो नीचे वाला पार्ट है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो एंगल बिटवीन टू लाइन ये एक अच्छा टॉपिक आता है, अच्छा क्वेश्चन बन के आते हैं। इस पर हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि इफ़ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यदि 2 लाइन्स के बीच में एंगल π/4 है और एक का स्लोप ये है तो दूसरे का स्लोप बताना है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 बट्टे 1 प्लस M1 M2 का मोड होता है। इट मीन्स tan π/4 इज इक्वल्स टू M1 आपको दिया गया 1/2 माइनस M2 बट्टा 1 प्लस M2 बट्टा 2, ये हो गया आपके पास। तो tan π/4 की वैल्यू होती है 1, ये इधर जाएगा 1 प्लस M2 बट्टा 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस M2 ये। अब मैं यदि बात करूं M2 को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 3M2 बट्टा 2 इज इक्वल्स टू -1/2 और M2 इज इक्वल्स टू -1/3। ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा, ये M2 इधर जाएगा तो 3M2/2 -1। तो अच्छा क्वेश्चन निकल गया था, इजी क्वेश्चन है, बट आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, एकदम आप इजी से कर सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी नहीं होगी मेरे हिसाब से। बाकी आपको भी कैलकुलेशन फास्ट ही करनी होगी। एक क्वेश्चन आता है कि एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, इज परपेंडिकुलर टू द सेकंड लाइन जिसके 2 पॉइंट ये हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू आप देखो कैसे निकालेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो एक लाइन हमें इसका स्लोप मान लेता हूँ मैं M1 हो गया। M1 कितना होगा 8 माइनस 6, यानी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा 4 + 2, तो ये हो जाएगा 2/6 बराबर 1/3। और M2 बराबर 24 माइनस 12 बट्टा x माइनस 8, यानी 12/x-8। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो M1 M2 बराबर -1 याद है कल हमने किया था। जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने किया था, यदि 2 लाइन है परपेंडिकुलर है, एक की M1 है एक की M2 है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो स्लोप होता है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो मैं अगर बात करूँ 1/3 गुणा 12/x-8 बराबर -1, यानी 12 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 24। तो 3x इक्वल्स टू 36, तो x इक्वल्स टू 12। सिंपली 12 इसका आंसर आ जाएगा, 12/24 ही होगा। तो बाकी आपको कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ, आपको ये घर पे करनी है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट होगा ना आप कर लेना। एक बार मैं क्वेश्चन देखो आपको पढ़ा देता हूँ कि इसमें 2 वर्टिक्स आपको दिए गए हैं, तो एरिया बताना है इसमें। तो एरिया कैसे निकालोगे आपको पता है। इसमें जैसे मान लीजिए इसको आप ड्रॉ करोगे, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलो इसको तो एक मिनट रुकिए, मैं इसको रब कर लेता हूँ। हाँ चलिए, तो इसमें
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसमें -4 5 यहाँ पे होगा कहीं, और 0 7 यहाँ पे होगा कहीं। इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। 5 -5 यहाँ पे होगा कहीं, और -4 -2 यहाँ पे होगा कहीं। तो इससे बना हुआ कोई ये, इसका आपको निकालना है। तो ये दो ट्राइंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बने कि नहीं बने दो ट्राइंगल? ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये इस टाइप से एक ये ट्राइंगल होगा, एक ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही इसका टोटल एरिया होगा। तो इस प्रकार से बेसिक सी चीज़ें आपको खुद को ही समझना होगा इसमें, ठीक है, खुद को ही समझना होगा। आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ पूरे को, ठीक है। हाँ, तो आपको खुद को ही ये एक बार क्वेश्चन पढ़ के करना होगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर मेरे को पूछ लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपको मैंने लिखा दिए हैं। अब अपन नेक्स्ट जो अपना अपन क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे नेक्स्ट, डोंट वरी। बट अभी हम पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन इक्वेशन होते हैं, मतलब जो लाइन है उनके वेरियस इक्वेशन कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर दिया गया है इस साइड, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है, एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है एल, ये दो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए। यदि ये एक्स एक्सिस से a डिस्टेंस पे है तो इसका प्लस माइनस ए होगा, यदि नीचे है तो माइनस ए, ठीक है। और यदि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसका होगा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, यदि वो ए डिस्टेंस पे है। फिर बी दिया गया है तो बी डिस्टेंस पे है ये। अब ये एक सिंपल सा इसमें गणित लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी ये क्यों बन के आता है। सिंपल सी चीज़ है, कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोई लाइन आपको बतानी है जो एक पॉइंट है उससे जाती है। मान लीजिए पॉइंट हो गया कोई भी 5 3, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो लाइन कुछ इस प्रकार से ही होगी, जो यहाँ पे दिया गया है, दिया गया कुछ इसी प्रकार से होगी। तो सिंपल सी चीज़ है कि इसमें x की वैल्यू चेंज होगी बट y की वैल्यू सेम रहेगी। तो सिंपल सा आपको समझ जाना है कि y की वैल्यू सेम रहेगी तो y इक्वल्स टू ही लाइन का इक्वेशन आएगा, y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। और इसी प्रकार इसमें देखेंगे कोई लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्स के समांतर है, कोई पैरेलल यानी समांतर, तो उसमें x की वैल्यू सेम रहेगी, y की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होगी। इसमें जैसे यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ होगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू, बट x की वैल्यू इस लाइन पे हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो सिंपल आप क्या बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक्स वाई इक्वल टू ए, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है वाई एक्स इक्वल्स टू बी, प्लस माइनस बी। नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वेरियस इक्वेशन होते हैं लाइन के, उसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म आता है कि मान लीजिए कोई लाइन है, इसमें जैसा दिया गया है, इसका स्लोप आपको दे दिया m, और एक ये पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट यानी एक्स जीरो वाई जीरो से गुजरती है, तो आपको इसका इक्वेशन बताना है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी एक छोटे से मतलब पढ़ा था, अब डिटेल में हम देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका जो इक्वेशन होता है उसके लिए हम कोई पॉइंट P मान लेते हैं एक्स वाई जो इस लाइन के ऊपर है। तो इस पे इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या बन के आता है, y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। कई बुक्स होती हैं उसमें x1 y1 दे रखा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस x1, ठीक है ये, ठीक है।
तो इस पे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि कोई पॉइंट 5 2 से गुजरने वाली उस रेखा का आपको इक्वेशन बनाना, उस लाइन का जिसकी स्लोप है वो 1 है, या फिर ये बोल दे कि वो एक्स एक्सिस से π/4 डिग्री का π/4 एंगल बनाती है। तो y-2 इज इक्वल्स टू 10π/4 यानी 1 हो गया, 1 x-5। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगला होता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म होती है कि कोई आपको 2 पॉइंट दे दिए और बोल दिया कि इन दोनों से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन बनाना आपको, ठीक है। 2 पॉइंट दे दिया तो उसके गुजरने वाली लाइन का फॉर्म इक्वेशन बनाना है। तो ये सिंपल सा होता है। इसमें आपको कर लेना है कि एक पॉइंट हो गया P1 हो गया, एक P2 हो गया, तो इसका आप आराम से इसकी स्लोप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। इसकी स्लोप m आ गई, कुछ वैल्यू आ जाएगी, और फिर बना लेना y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। मान लीजिए इसके आपने देखो ये 2 पॉइंट दे दिए, तो इसका यूज दोनों पॉइंट का क्या है, स्लोप निकालने के लिए। स्लोप निकलने के बाद में एक पॉइंट को भूल जाइए आप, और जो ये पॉइंट है इसका यूज कर लीजिए आप m के साथ, इस वाले इसके अनुसार, सिंगल पॉइंट वाले के अनुसार। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, इसका यूज कर लीजिए। समझ में आपको बात। अब आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, जो आपको ये इस प्रकार से जो दिया गया डायग्राम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें यदि कोई लाइन है वो इस प्रकार से दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्स को इस प्रकार से काट रही है कि वो जो ओरिजिन है उससे एक्स एक्सिस से तो ए 0 पे मिल रही है और वाई एक्सिस को 0 बी पे मिल रही है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी इजिकल टू 1। ये इसका इक्वेशन होता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। बाकी एक फिर से मैं एग्जांपल्स इसमें मैंने दिए हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूँ। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, अब इसको मैंने क्या बताया था कि ये एक्स एक्सिस है, तो इस पर एक्स की वैल्यू हमेशा चेंज होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। वाई की वैल्यू हमेशा इस पर 0 होगी किसी भी लाइन पे, तो इसका होता है वाई इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, इस पे वाई के मतलब इस लाइन पे हर पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू इसमें चेंज होगी, तो एक्स की वैल्यू इसमें 0 होगी, एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये दो। फिर आता पासिंग थ्रू, आपको एक लाइन का इक्वेशन बनाना है जो इस पॉइंट से गुजरती है, स्लोप ये है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2m x माइनस x1 यानी x माइनस -4। ये इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा। आपको बताना है कि एक लाइन है जो 0 0 से गुजर रही है और स्लोप इसका ये है, तो y माइनस 0 m x माइनस 0, तो ये होता है y इक्वल टू एम एक्स। एक ये भी एक स्टैंडर्ड लाइन बन के आती है। स्टैंडर्ड लाइन आप किस प्रकार से बताएंगे, स्टैंडर्ड लाइन एक होती है कि एक लाइन जो मूल बिंदु यानी ओरिजिन से गुजर रही है 0 0 से, और थीटा एंगल पे है, यानी m उसका स्लोप है, तो उसकी जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स होती है। अब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कोई लाइन 30 डिग्री के एंगल पे हो सकती है, कोई लाइन 60 डिग्री के एंगल पे हो सकती है, और कोई लाइन। अब इसको आप किस प्रकार से एक आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो लाइन का फॉर्मूला आप वो किस प्रकार से निकाल सकते हो, उसका मैं आपको एक बार ब्रीफ में एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने ये बताया कि कोई लाइन हम मूल बिंदु से गुजर रही है, ओरिजिन से गुजर रही है, और उसकी यदि स्लोप m है, तो आपको उसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स बनाना होता है, ठीक है। तो यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसे होगा, तो एक्स एक्सिस के लिए थीटा क्या होगा, 0 होगा, इस लाइन का 0, वो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो टेन थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। टेन थीटा 0 हो गया, तो यानी m क्या हो गया, 0 हो गया। m 0 हो गया, तो y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 किसका बताया मैंने, एक्स एक्सिस का बताया, तो एक्स एक्सिस का y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का x इक्वल टू 0। इस प्रकार से बना सकते हो, यानी हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चौथा, पाँचवा, छठवा, तीनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मैं आपको क्या कवर कराऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिंपल सा हम करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक जो लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस हम बताएंगे आपको। और फिर इसके बाद में करेंगे हम, ये देखिए इस प्रकार से होगा कुछ, इसका डेरिवेशन होगा। फिर
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस होगा। इनकी कुछ एक्सरसाइज आ जाएगी, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूंगा और बाकी कुछ आपको वर्क फ्रॉम होम दे देंगे। मिसलेनियस एग्जांपल आपको करने हैं नहीं, तो कल के लिए आई थिंक कुछ बचा है नहीं। तो बाकी यार वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इसका आपको अगर नोट्स चाहिए, जो ये लिखे हुए हैं ये आपको नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। आप डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर उस पर व्हाट्सअप करके आप ये ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।